दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो पिछला हफ्ता थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा। हायर लेवल से हमने इक्विटी मार्केट में करेक्शन आती हुई देखी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी एक नेगेटिव टोन पे क्लोज होते हुए नजर आए। आईटी इंडेक्स भी नेगेटिव रहा। निफ्टी करीबन 0.83% गिर के 24,366 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी करीबन 57,451 के लेवल पे क्लोज हुई 400, और सेंसेक्स करीबन 78,009 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप निफ्टी 0.65% गिरकर ट्रेड हुई। हालांकि मिड कैप निफ्टी में करीबन 0.50% के गेंस देखे गए। और वहीं अगर हम बात करें बीएससी का फॉसेट इंडेक्स, जो कि करीबन -27% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी देखने को मिली, बट हायर लेवल पे थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस ईरान को लेकर अनसर्टेनिटी रही, जिसकी वजह से हमने देखा कि निफ्टी इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दी, और साथ में गोल्ड की मार्केट में भी हमने गिरावट देखा। मेटल्स में सभी में गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट, मूड, माहौल खराब होता हुआ नजर आया। रीजन एक था कि जो भारत के सीपीआई के नंबर आए थे इन्फ्लेशन के, वो थोड़े से बढ़कर आए थे, जिसका असर हमने मार्केट पे आता हुआ देखा और इक्विटी मार्केट में हमने गिरावट देखी। वहीं अगर हम बात करें कि अगला हफ्ता कैसा होगा, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ अगले हफ्ते कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं या ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। हम कोशिश करते हैं कि आप मार्केट ओपन होने से पहले पूरे रेडी रहें लेवल्स के साथ में, ट्रेंड के साथ में, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल सके। तो यहाँ अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,200 और 24,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस ऊपर में वही वापस 24,500 और 24,700 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। वही अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 77,000, रेजिस्टेंस है 79,000। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 56,500 और 58,500 रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं कुछ आपको फैक्ट देने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। पहला फैक्ट है एफआईआईज की खरीदारी। पिछले हफ्ते करीबन 1228 करोड़ की एफआईआईज नेट बाइंग में रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। रुपी की अगर बात करें तो रुपी यहाँ पर थोड़ा एप्रिशिएट रहा 0.25% के हिसाब से 95.41 के लेवल पर रुपी में हमने एप्रिशिएशन आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बड़ी बात की जो भारत का फॉरेन रिजर्व है वो करीबन 14.14 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर करीबन 707 बिलियन डॉलर के लेवल पर आ गया है। तो मीन्स भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 4 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो गोल्ड का जो पार्टिसिपेशन है वो करीबन 3.99 बिलियन डॉलर से बढ़कर 108.73 बिलियन डॉलर हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो एसेट क्लास भारत के फॉरेन रिजर्व में इंक्रीज हुई है, और यहाँ पर भारत का फॉरेन रिजर्व 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है, और साथ में जो एफआईआई की खरीदारी हुई है 1228 करोड़ की, वो मार्केट को सपोर्ट ला सकती है। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स का सवाल है, यहाँ पे यूएस और ईरान की जो डील है वो मंडे को खत्म होने वाली है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं नई डेडलाइन आपको यूएस और ईरान से आती हुई नजर आएगी, जो अगेन जो है मार्केट के लिए सपोर्टिव फैक्टर होगी। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का जो मूड, माहौल है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, और फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट कट होने का एक्सपेक्टेशन है वो केवल 30, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है वो केवल 33% रह गया है। फ्लैट होने का एक्सपेक्टेशन है 67%। तो इट्स मीन्स कि इंटरेस्ट रेट तो शायद जो सितंबर में मीटिंग होनी है उसमें नहीं बढ़ने वाले हैं, फ्लैट हो सकते हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आगे चलकर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हुए भी नजर आए। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो फिर मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कट होने की बात तो बहुत दूर है, बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात है वो केवल 33% रह गई है, जो मार्केट के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। और इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहते हैं तो वो भी मार्केट के लिए सपोर्टिव फैक्टर होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के लिए जो मूड, माहौल है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछला हफ्ता हमने डिप आते हुए देखा है, बट मार्जिनल डिप्स थे। लग रहा है कि अगले हफ्ते ये डिप्स जो है रिकवर होते हुए नजर आएंगे, और आपको एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिलेगी। यूएस ईरान डील जो है कहीं ना कहीं अब एक अनबायस्ड फॉर्म में जाती हुई दिख रही है, जहाँ पर दोनों ही अपनी शर्तों को लेकर बैठे हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा जो है जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मार्केट अपने मूड माहौल से चलेगा, और मार्केट धीरे धीरे इसको डिस्काउंट भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जो भारतीय शेयर बाजार है उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
इंटरनेशनल मार्केट से भी सपोर्ट आते हुए नजर आएंगे। क्रूड के भाव रेंज में है, $78 से लेकर $85 के बीच में ये रेंज हमें लगता है कि क्रूड में इंटैक्ट रहेगी। ज़्यादा तेजी या मंदी हम क्रूड में इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि रेंज क्रूड में रहेगी और इसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेट अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार का जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर आपको अगले हफ्ते खरीदारी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होते हैं बाई द चांस तो फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सपोर्ट लेवल ब्रेक होंगे, बाय ऑन डिप्स आपको इक्विटी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्टर होंगे वो लगता है कि वापस अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मानसून अच्छा है भारत के अंदर। दूसरा अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव हो सकता है जहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। उसके साथ अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर आपको पॉजिटिव हो सकता है। फार्मा सेक्टर में आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है।